ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई हरे अंतादिमान कर मंगल करे होमा ग्रंथ करन के जाते मिले समाज पावे निज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध संतप्त मानस जिनके विवर्धमान महान जिन बिजरे हमारे ज्ञान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वां अधिकार चल रहा है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप। पृष्ठ क्रमांक 306 चर्चा में चलेगा। अभी पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन गाथा नंबर 8 पर सुन के आया हूँ। उसमें ये प्रश्न था कि जब व्यवहार उपाधि नहीं है, व्यवहार हे है, तो जिनवाणी में व्यवहार को रखा क्यों? तो वो 8 नंबर की गाथा को बता रहे थे कि व्यवहार के बिना परमार्थ को समझाया नहीं जा सकता। और लोग इसका अर्थ ही निकाल लेते हैं कि व्यवहार के बिना परमार्थ हो नहीं सकता। शब्द क्या है? व्यवहार के बिना परमार्थ समझाया नहीं जा सकता। और लोग इसका अर्थ क्या निकालते हैं कि व्यवहार के बिना परमार्थ हो नहीं सकता। बोले सारी गड़बड़ यहाँ से चल रही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो कह रहे थे कि साहब ये व्यवहार से समझाया मतलब क्या है कि देखो, आत्मा तो अभेद अखंड त्रिकाल एक वस्तु है। अब किसी को आत्मा समझाना है और उसने कभी उसके पहले आत्मा का परिचय किया नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? और अब उसे आत्मा आत्मा बोलो तो कैसे समझेगा आत्मा? तो फिर आत्मा के गुण भेद करके कि जो जानने देखने वाला है वो आत्मा, समझ में आया? जो अनुभव करने वाला है वो आत्मा, जो श्रद्धा करने वाला है, जो विश्वास करता है वो आत्मा, जो रमणता का कार्य करता है वो आत्मा। ऐसा भेद करके समझाना, ये व्यवहार से आत्मा को समझाना है। तो जब आत्मा को ऐसा भेद करके समझाया जाए तो आत्मा में भेद है ऐसा मत समझ लेना। तो बता रहे थे कि समझने वाले को भी सावधानी चाहिए और समझाने वाले को भी सावधानी चाहिए, क्योंकि समझाने वाला भी व्यवहार में आए बिना परमार्थ को समझाएगा कैसे? ये क्या अर्थ है कि मुनिराज केवली भगवान की तो बात है नहीं, क्योंकि ये समय सार जो है ये तो केवली भगवान का जब विरह हो गया तब लिखा गया। छद्मस्त की बात है। आचार्य कुंद देव भी छद्मस्त थे तो भावलिंगी संत, लेकिन ज्ञान तो क्षयोपम था, छद्मस्त थे। तो जब समय सार लिख रहे थे तब वे शुद्ध भाव में स्थित थे कि शुभ भाव में स्थित थे? शुभ भाव में आए ना, तो शुभ भाव में आए तो समझाने का विकल्प आया, तो समझाने का विकल्प आया तो व्यवहार में आए। तो व्यवहार में आए बिना परमार्थ समझाया नहीं जा सकता। तो गजब की बात है, वो व्यवहार में आए बिना परमार्थ समझाया नहीं जा सकता और भेद करे बिना परमार्थ समझाया नहीं जा सकता। 2 बातें ध्यान दो। क्या? जब तक ज्ञानी पुरुष व्यवहार में नहीं आएंगे, माने 7वें से 6वें गुण स्थान में नहीं आएंगे, तो वे आत्मा समझाएंगे क्यों? समझ में आया कितनी गहरी बात है? ठीक है कि अगर वो निर्विकल्प शुद्ध उपयोग में रहेंगे तो वे आत्मा नहीं समझाएंगे, फिर वे कुछ समझाने का भाव ही नहीं आएगा।
और समझाने का भाव जब आएगा तब वे आत्मा में स्थित नहीं होंगे, तब वे विकल्पात्मक स्थिति में आ जाएंगे, और विकल्पात्मक स्थिति व्यवहार है। समझ में आए? तो अब शुभ भाव में आए बिना शुद्ध भाव नहीं, कि शुभ भाव के बिना शुद्ध भाव समझाया नहीं जा सकता। समझ में आया? और गजब का ले रहे थे गुरुदेव कि भाई समझाने वाला भी व्यवहार में आएगा, और जो समझाना है वो भी व्यवहार से समझाए। कि देखो कैसे, हमें किसी को हाथी समझाना है और उसने कभी हाथी देखा ही नहीं, तो हाथी कैसे समझाओ? कि देखो भैया, हाथी बहुत बड़े आकार का एक जीव होता है, बहुत बड़ा शरीर होता है। समझ में? उसका जो पेट है वो दीवार के जैसा होता है, तो हाथी दीवार के जैसा है क्या? ये समझाना है क्या? कि भैया समझाने का उपाय कोई और दूसरा नहीं है। फिर खंबे जैसे उसके पैर होते हैं, ऐसी लंबी सूंड होती है, ऐसा उसके ज्ञान में पूरी तरह हाथी का रूप बता के अब कहते हैं पूरा हाथी देखो, अब ये भेद छोड़ दो। अब सूंड को अलग मत देखो, पेट को अलग मत देखो, पैर को अलग मत देखो, पूंछ को अलग मत देखो, उसके दांत को अलग मत देखो, अब पूरे हाथी को मिला दो। कि साहब आपने तो खंड खंड समझाया। कि भैया तू खंड खंड बिना समझे बिना समझता कैसे? ऐसे ही भगवान आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, वीर्य है, सुख है, जानता है, देखता है, समझता है, ऐसे भेद करके जो हम तुझे आत्मा समझाते हैं, तो ये समझाने का उपाय इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए भेद करके समझाते हैं। लेकिन तू आत्मा को भेद रूप नहीं जानना, आत्मा को अखंड अभेद अनुभव करना। जैसे हाथी का उदाहरण दे दिया ना, तो फिर और क्या ले रहे थे? और ले रहे थे कुंद कुंद देव ने तो अनार्य शब्द डाला कि अनार्य को अनार्य की भाषा में समझाना पड़ेगा, लेकिन अमृतचंद देव ने मलेच्छ डाला। देखो एक एक शब्द की व्याख्या करते गुरुदेव कि भाई ये मलेच्छ क्यों डाला। जब कुंद कुंद देव ने अनार्य शब्द डाला गाथा में, तो टीका में इनने मलेच्छ क्यों डाला? अनार्य डालना था। तो बोले 1000 वर्ष का अंतर है ना भाई। तो आचार्य कुंद कुंद के समय में अनार्य चलता था और अमृतचंद आचार्य के समय में मलेच्छ हो गया। तो जैसे मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाना पड़ेगा। एक अंग्रेज आ जाए और हम उसे हिंदी में शुद्धात्मा समझाएं तो वो समझेगा। तो क्या उपाय है कि भैया हम ही को आत्मा को सोल कहना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? हमें उसको उसी की भाषा में समझा, लेकिन हमें खुद अंग्रेज हो जाना चाहिए कि हमें तो जहाँ है वहीं रहना चाहिए। तो ऐसे ही व्यवहारी जनों को ज्ञानी जन व्यवहार की भाषा में परमार्थ समझाते हैं, लेकिन उन ज्ञानियों को भी वो परमार्थ छोड़ने योग्य नहीं है और व्यवहारी होने योग्य नहीं है। उन्हें उस परमार्थ की श्रद्धा रहनी चाहिए। और सुनने वाले को भी व्यवहार समझने के लिए भेद किया है, लेकिन उस भेद में अटकना नहीं, उस भेद को उपादेय नहीं मानना, उसमें धर्म नहीं मानना। भेद से आत्मानुभूति नहीं होती, समझने के लिए है। ठीक है। तो अन्ना तो बता रहे थे कि स्वस्ति बोला, स्वस्ति। एक मलेच्छ को एक ब्राह्मण ने बोला स्वस्ति, तो वो अब ऐसे टकटके लगा के देखता है ये क्या बोला, क्योंकि वो संस्कृत जानता नहीं। तो गुरुदेव श्री ले रहे थे, उसकी भी व्याख्या कर रहे थे कि वो स्वस्ति बोला और उसे समझ में नहीं आता तो मुंह नहीं बनाता, मुंह नहीं चढ़ाता कि पता नहीं क्या क्या बोलते रहते, समझ में तो कुछ आता नहीं। अत्यंत प्रेम भाव से मेढे की भांति टकटकी लगाकर देखता है कि कुछ तो इनने कहा है स्वस्ति, बड़ा गहरी बात कही होगी, मैं अज्ञानी जीव समझ नहीं पा रहा क्या कह रहे हैं। तो ऐसा बड़े प्रेम भाव से, उदास भाव से नहीं, अत्यंत रुचि पूर्वक, महाराज ये स्वस्ति शब्द क्या होता है? तो कहते हैं, फिर उसे मलेच्छ की भाषा में समझाते। तो स्वस्ति का अर्थ ले रहे थे गुरुदेव
कि वो सोच रहा होगा स्वस्ति माने कोई साथी या कुछ, एक गुरुदेव अपनी भाषा में ले रहे थे, तो बोले स्वस्ति माने स्वयं में अस्थि, आत्मा की अस्थि, उसको पहचान, अपने आत्म स्वरूप को पहचान, तो तेरा अविनाशी कल्याण होगा। कौन सा कल्याण होगा? हाँ, ये बाकी के कल्याण अविनाशी नहीं है, ये सब नाशवान है। पैसा कमा लिया तो अविनाशी कल्याण हो गया, मकान बना लिया तो अविनाशी कल्याण हो गया। क्यों? बढ़िया युवा पुत्र, 2-2 4-4 जवान पुत्र, तो अविनाशी कल्याण हो गया। बढ़िया बहुएं आ गई, अविनाशी कल्याण हो गया कि नहीं साहब, इससे कोई अविनाशी कल्याण नहीं हुआ, मैं गारंटी से मरूंगा। लेकिन अपनी आत्मा को पहचानेगा, अपने स्वरूप को पहचानेगा, तो श्री गुरु कहते हैं तेरा अविनाशी कल्याण होगा। तो जब उसने ऐसा स्वस्ति शब्द का अर्थ सुना, ओ मैं आत्मा हूँ, तो झूम गया। समझ में आया? इतना प्रयोजन है व्यवहार का। व्यवहार समझाने के लिए वो प्रयोजनवान है, अनुसरण करने के लिए प्रयोजनवान नहीं है। व्यवहार उपादेय मानने के लायक नहीं है। दया दान व्रतशील संयम भूमिका के अनुसार आए बिना रहते नहीं, लेकिन उपादेय मानेगा तो आश्रव संबंधी भूल बनी रहेगी और तेरे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। अब बोल, दया दान पूजा भक्ति को आश्रव खाते में डालना कि धर्म के खाते में डालना? आश्रव के खाते में डालना। समझ में आया? तो फिर ले रहे थे गुरुदेव कि उदाहरण दे रहे थे संबंध 59 का, कि मैं पालीताना गया, मेरी बहन थी पालीताना में। समझ में आया? तो बोले वहाँ राजा मर गया, तो राजा मर गया तो गोरों का राज हो गया था जब तक देश में। तो गोरा आया वहाँ पर राज करने के लिए, तो गोरे को चौक पे खड़ा था घोड़ा लेके, गुरुदेव बता रहे थे, तो वो बाजरा था, बाजरा। तो बोले ये क्या है? तो बोले बाजरा। तो अंग्रेज कैसे बोलता था? बाजरा। तो बोले ऐसा है क्या बाजरा? ऐसे बोलना क्या बाजरा है? कैसे बोलना? तो बोले मलेक्ष। अब उसको इंग्लिश में, अंग्रेजी में बोलना पड़ा। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि है अनादि काल से जीव इस भगवान आत्मा से अपरिचित है, इसने काम भोग बंधन की कथा अनंत बार सुनी, उसी का ही परिचय किया, उसका ही अभ्यास किया, उसका ही अनुभव किया। अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की बात ना तो सुनी, ना कभी परिचय लिया, ना कभी अभ्यास किया, ना कभी अनुभव किया, ना कभी रुचि पूर्वक समझने की कोशिश करी। इसलिए इसको आत्मा की बात बड़ी कठिन लगती है। जब इसे आत्मा की बात समझाते हैं तो उसमें भी अरुचि रखता है। उसमें जो गुरुदेव श्री ने ये बात बहुत नोट करवाई कि वो जो मलेक्ष है ना, वो मेढे की भांति देखता तो है, कम से कम उसे समझ में नहीं आता, तो अभी कहता है ये कोई हित की बात कह रहे हैं, ये कोई मेरे कल्याण की बात कह रहे हैं, तो मेढक की भांति सुनता है। और यहाँ आत्मा की ज़्यादा बात करो तो सोने लगता है, नींद आने लगती है, क्योंकि ऐसा सोचता है कि ये तो आत्मा की बात सुनी हुई है, अब ठीक है, अब कर लेंगे, अब वही तो बात है, अरे रोज रोज वही तो आती है, अब क्या करें, मर ही जाए क्या, सुन तो रहे यार, 2 टाइम सुन लेते हो, क्या करें, अब बुद्धि है नहीं हमारे पास, ऐसी बातें करता है। अरे प्रभु, बुद्धि तो बहुत है, लेकिन आत्मा की जैसी रुचि होनी चाहिए वैसी रुचि नहीं है। समझ में आया है? नोट की बात करो तो भागता है, वोट की बात करो तो भागता है। दुनिया में 2 ही चीज़ें समझ में आती लोगों को, नोट और वोट, बस एक शब्द का ही फर्क है। हाँ, अरे नोटों से कोई सुखी थोड़ी हुआ, भ्रम है। तो देखो क्या कहते हैं, आ गई 8वीं नंबर की गाथा समझ में आई। तो गुरुदेव श्री ले रहे थे कि ये 8वें नंबर की गाथा और 12वें नंबर की गाथा, 2 गाथाओं को याद कर। कह रहे इन 2 गाथाओं को ले लेके अज्ञानी लड़ते हैं हम लोगों से कि क्या, देखो इसमें लिखा है व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता, देखो इसमें लिखा है पूरा पढ़ता है नहीं, सुनता है नहीं, वहाँ से चिट्ठी लिख लिख के भेजता है।
समझ में आया? कांजी स्वामी के खिलाफ चिट्ठी लिखता है, ये कहते हैं व्यवहार के बिना परमार्थ नहीं होता, व्यवहार से धर्म नहीं होता। समझ में आया? ये कहते हैं परमार्थ के बिना व्यवहार नहीं होता, जबकि समय सार तो कहता है व्यवहार के बिना परमार्थ नहीं होता। देखो 8 नंबर की गाथा में लिखा है। अरे भाई ढंग से देख तो ले कि क्या लिखा है, किस अर्थ में लिखा है, लेकिन पढ़ने सुनने की फुर्सत किसे है? पुण्य फला अरहंता, कि ये लोग कहते हैं पुण्य ये है, पुण्य उपादे नहीं है, पुण्य में धर्म नहीं है। अरे ये लोग कुंद कुंद को मानते हैं, कुंद कुंद की बात करते हैं कि हाँ साहब कुंद कुंद देव ने प्रवचन साल में लिखा है पुण्य फले अरहंता, पुण्य के फल में अरहंत होता है, और ये लोग पुण्य को हे कहते हैं। अरे भैया पुण्य फले अरहंता का अर्थ क्या है? उसके आगे पीछे का देखोगे कि नहीं देखोगे? क्या लिखा वहाँ कि कौन देखे, हमें तो अपने मतलब की लाइन पकड़ लेनी है जिससे हम तुम्हारा विरोध कर सके। बापू तू मेरा विरोध नहीं करता, तू अपना ही विरोध करता है। जो आत्मा का विरोध करे वो कांजी स्वामी का विरोध नहीं है, वो स्वयं का विरोध है। जो कांजी स्वामी को गाली दे वो कांजी स्वामी को गाली नहीं देता, वो स्वयं को गाली देता है। खबर नहीं जीव को भाई साहब, अनंत भाव चले गए, क्या करें। अपन का परम सौभाग्य है कि अपन को पूज्य गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान सुनने मिल रहा है, और कम से कम समझने में उतना मेहनत नहीं कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन कम से कम हाथों पाड़ते हो कि तत्व ज्ञान यही सही है। उगरू कुदेव को सास के पास भटक रहे होते तो क्या होता। अब मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें जल्दी मोक्ष पहुँचाना चाहता हूँ, तुम कह रहे थोड़ा रुको हम और 2-4 भाव ले लेंगे, वो इतनी सी बात है। और तुम्हारा हमारा कोई विरोध नहीं है। हम जब तुमसे ये कहते हैं ना कि भाव चला जाएगा, तो इसलिए कहते हैं कि जो काम इसी भाव में हो सकता है वो अगले भाव के लिए क्यों कर रहे हो। जब इतनी अनुकूलता है पुण्य की, सब ओर से निमित्त मिले तो अपना आत्म कल्याण कर सकते हो, तो नरक के डंडे खाने की क्यों सोच रहे हो? क्यों भाव बढ़ाने की सोच रहे हो कि साहब हमें आत्मा तो बहुत अच्छा लगता है, हम अगले भाव में सम्यक दर्शन ले ले, तो भैया अगले भाव में ले लेना, हम मना तो नहीं कर रहे, लेकिन इतना बढ़िया मौका है, सब ओर से निमित्त मिले हैं, तो अभी क्यों नहीं ले लेते। तुम्हें जब ये बात समझ में आ गई है सम्यक दर्शन ही सुख का कारण है, यह आत्मानुभूति ही सम्यक दर्शन धर्म है, तो ये अभी क्यों नहीं कर लेते। इतना पुण्य का उदय, अगले जन्मों में कहाँ पड़े रहोगे। ये बहुआरम परिग्रह के भाव नरक में भेज देंगे, ये मायाचारी के परिणाम त्रयंच गति में भेज देंगे, और फिर वहाँ डंडे पड़ेंगे, फिर कौन देशना याद करेंगे। तो वो मौका करना ही क्यों है? जब अभी बढ़िया से बढ़िया काम हो सकता है तो वो कर के लिए छोड़ना क्यों। लेकिन अभी अंदर से क्या करे भैया, ऐसे ही समझ लो सर्वज्ञ ने ऐसे ही देखा तेरा, मैं क्या करूं है। अभी तेरे बहुत ज़्यादा हैं, 10, 20, 50 बहुत तेरे ज़्यादा है, इसलिए नहीं समझ में आती। बाकी तूने गुरुदेव के मार्ग में हाँ पाड़ी है, तत्व की अनुमोदना करी है, तो भव्य तो है, भव्य तो है, नहीं भव्य है। ये तत्व ज्ञान सुनो, जिसको पूज्य गुरुदेव का माल पसंद आता है, भले ही वो अप्लाई कर पाए चाहे नहीं कर पाए, लेकिन इतनी बुद्धि सद्बुद्धि है उसे कि पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का जो तत्व ज्ञान है वो जैन दर्शन का असली प्राण है, वो असली जैन दर्शन है, और वो उसको सुनता है, भले ही अप्लाई नहीं कर पाता, तो भी श्री गुरु कहते हैं ये जीव भव्य है, ये आज नहीं तो कल चला जाएगा, मुक्ति को मिल जाएगी। लेकिन हम तुमसे ज़्यादा प्रेम करते तो हम कहते आज ही ले लो। नहीं समझ में, हम तुम्हें ये इसलिए नहीं कल के लिए छोड़ रहे कि हमें कल का भरोसा नहीं है, कल अरुचि हो जाए तो क्या करोगे। क्योंकि अरविंद जी अनंत बार अरुचि हो जाती है, रुचि होते होते अरुचि हो जाती है। हाँ ऐसा होता है ना, एक ऊपर लिखा ना बाक, क्या लिखा उसमें कि आज तेरे अनुकूलता है, समझो, तू तत्व समझ सकता है और तू कल के लिए छोड़ता है, तो क्या पता कल क्या रहेगा। कि साहब सब कुछ रहेगा लेकिन तेरी इच्छा ही नहीं रही तो लिखा ना ऊपर शायद, तो लोग जहाँ धोती बदलते वहाँ लिखा है, अब हटा दिया हो तो पता नहीं। जब मैं
धोती पहनने जाता तो उसको जरूर पड़ता था कि आज ये संयोग है क्या? अब नहीं लिखा, पहले लिखा था, घट गया होगा, पेंट हुआ तो उसमें लिखा था कि जे पुण्य का उदय मिला है और इतने बढ़िया देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है, इतना बढ़िया तत्व सुनाने वाले मिले हैं और तेरी अभी रुचि भी है आत्मा को सुनने की, तो क्या सुनो अरविंद जी कि इतना सब बढ़िया मिला और तू 1 घंटा मंदिर में लगाता है, स्वाध्याय सुनता है, तो तेरी रुचि भी है सुनने की। अब अगर थोड़ा सा और पुरुषार्थ करे तो बात बन जाए कि नहीं साहब अभी थोड़ा बस इतना ही रहने दो। इतना इसलिए नहीं कह रहे कि अगले भाव का तो पता नहीं, इसी भाव में रुचि छूट जाती है। छूट गई रुचि के नहीं अरविंद जी बोलो? एक आध दो लोगों के नाम बताओ, नाम मत बताना, मन में सोच लेना। जो अपने पुराने मोक्षु थे, जिनने हमें मोक्षु बनाया सीधा तुम्हारी भाषा में, जिनने तुम लोगों को लगाया हाथ पकड़ पकड़ के, आज उनकी खुद की स्थिति क्या है? अरुचि हो गई। इतनी आत्मा की, जब कमाने का टाइम था तब दुकान छोड़ छोड़ के आत्मा की बात सुनने आते थे। जब बच्चे छोटे छोटे थे तब ऐसी रुचि आत्मा की, और फिर वो अप्लाई नहीं करा, अनुभव तक नहीं गए, तो फिर क्या हुआ कि बुढ़ापे में पैसा कमाने चले गए। जब लड़के बड़े बड़े हो गए तो वो आत्मा की रुचि छूट गई और वापस उसी पंच इंद्री के विषय भोगों की कमाने की रुचि हो गई। और फिर उनसे पूछो कि आप मंदिर क्यों नहीं आते? अरे हमने बहुत सुना, हमने ऐसा कोई पंडित नहीं जिसको सुना नहीं, हमने सब विद्वानों को सुना साहब कि हाँ सुना तो है, वो तो बात ठीक है, लेकिन अभी आप कर क्या रहे हो कि अभी तो मैं वापस दुकान पे बैठने लगा, अभी तो वापस मैंने व्यापार लड़के के साथ चालू किया है। ये भैया ये क्या कर रहे हो? जब जरूरत थी पैसे की तब स्वाध्याय छोड़ने सुनने जाता था, कहता था चूल्हे में गया पैसा, और अब देखो लेकिन अप्लाई नहीं करा तो वो रुचि अरुचि हो। देखो क्या है, जीव के साथ एक चीज है, ऐसा अपना स्वभाव है, कोई काम हम लगातार करते रहें और उससे हमें आनंद नहीं मिले तो हमें अरुचि हो जाती है। समझ रहे हो विजय जी? और धीरे से बोला करो विजय जी। कल मेरे पास 1-2 लोगों के फ़ोन आ गए, बोले वो आपके यहाँ कोई विजय जी बैठते वो तो आपसे लड़ते हैं। अरे मैंने कहा वो लड़ते नहीं है भाई, उनकी आवाज़ ऐसी है, थोड़ा धीरे से और शांति से बोला करो। हाँ अभी देखो बोल रहे ना, हाँ कुछ सबकी चिंता नहीं करो, सिर्फ मुझे सुनाई देना चाहिए। आप अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ, सबकी चिंता मत करो, वज्रसेन जी को वज्रसेन जी में रहने दो। समझ में आया? इतना नहीं सोचना, सिर्फ अपनी बात धीरे से बोलना, क्योंकि दूसरा सोचता है कि पता नहीं क्या हो गया। तो मैं क्या कह रहा था कि तुम्हें ये रुचि को भी अगर अंदर तक नहीं ले जाओगे तो ये रुचि भी बदल जाएगी, ये ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं। ये बात पक्की समझ लेना, मैं खुद अनुभव से बता रहा हूँ। ये आपको नहीं हो तो अपने आस पड़ोस में आप झाँक के देख लो। मैंने जो इसी भीम गली में मैंने भाई साहब वे लोग ही नहीं है जिनने मंदिर बनाया, सच्ची बात तो ये है, वे तो ओकेजन में दिखाई देते हैं मुझे। समझ में आया? जब माला वो क्या मंच माला माइक का समय आता है तब आते हैं, वहाँ की नहीं आते, तब भी बहुत कम आते हैं, हकीकत बात तो जी। अरे अरविंद जी गवाह हैं, ये आप लोग देवेंद्र जी, अरुण जी, ये रमेश जी, ये राजेश जी, तुम लोग तो यहाँ रहते ही नहीं थे, तुम्हारा तो हमें पता ही था नहीं था। समझ में आया? हाँ ये हमारे अरविंद जी भी उस समय इतना नहीं आते थे, समय ये तो आते थे, बच्चे छोटे छोटे थे, असली जो थे लगे रहते थे, ये सब गायब हो गए। क्यों? अरुचि होती है धीरे धीरे। जब आपको धीरे धीरे आप आत्मा की, अभी सुनो अरविंद जी, हंसो नहीं यार, अभी तुम जो बात सुन रहे ना तो तुम्हें अप्लाई नहीं करोगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे बुढ़ापे में आते आते अरुचि हो जाएगी। फिर क्या कान कमजोर पड़ जाएंगे, इंद्रियां शिथिल पड़ जाएंगी, फिर तुम्हारी कमर में दर्द होने लगेगा और तुमने वो अभ्यास किया नहीं यार, फिर क्या पता, फिर सोने लगोगे, झपकने लगोगे, फिर मन करेगा घर में बैठे बैठे यार वही तो बात है हमने पढ़ी है समय सार की गाथा यार, ठीक है यार, ऐसा फला विद्वान आ रहा है, अरे खूब सुना यार, ठीक है, ऐसे हो जाती जीव की दशा। इसलिए भैया तुम आत्मा की बात बहुत गहराई से समझना, आत्मानुभव का पुरुषार्थ करना, तत्व अभ्यास करना,
तत्व निर्णय करना, सुनने सुनने में मत रह जाना, वरना ये सुनना भी एक दिन खत्म हो जाएगा और आप खाट पे पड़े रहोगे, कुछ नहीं होगा आपके पास। सिर्फ आपके पास इतिहास के पन्ने होंगे कि हमने 20 साल समय सार सुना है, वही होगा तुम्हारे पास। हाँ, और तुम्हें ये होगा कि हमने मंदिर बनवाया है, आज वो मंदिर हमारी बनवा, बस इतने अहंकार के लिए ये चीज़ें होंगी। और क्षयोपशम के नाम पे हमने समय सार बहुत पढ़ा, इतनी बात होगी, इतनी बात होगी तुम्हारे पास पूंजी के नाम पर, पूरी मनुष्य भाव। मैं कितने मोक्षों को देखता हूँ, उनसे मिलो, और भैया कैसे हो, बढ़िया है साहब, और तत्व आराधना कैसी चले, बढ़िया चल रही, क्या चल रहा बताओ। अरे साहब क्या बताएं, मंदिर हमारा बनवाया हुआ है, हमने 25 साल लगातार गुरुदेव को सुना है। क्या ये बकवास बातें कर रहा है, किसी को सुना है नहीं सुना ये बता, आत्मा अनुभव हुआ कि नहीं, तेरा भेद ज्ञान चलता है कि नहीं। ये रिकॉर्ड क्यों बताने लगता है हर किसी को, ये रिकॉर्ड बताना इस बात की निशानी है कि तू दया दान पूजा भक्ति को तो हे बोलता है, और तू अपने द्वारा ये जो तूने कुछ कार्य करे निमित्त रूप, उनमें तेरी एकत्व बुद्धि है। क्या कह रहा हूँ मैं, एकत्व बुद्धि। खाली दया दान पूजा में एकत्व बुद्धि नहीं होती, ये मंदिर बनवाया इसका अहंकार हो जाता है। हम मंदिर के ट्रस्टी, इसका अहंकार चलता है जीव को 24 घंटे। देख लेना, जो मंदिर का ट्रस्टी होगा उसको मंदिर का देखने का नजरिया ही अलग होगा उसका, वो उसको प्रॉपर्टी की तरह देखता है। क्या की तरह देखता है, प्रॉपर्टी तो समझते हो ना, जैसे अपन की प्रॉपर्टी होती ना, अपना मकान दुकान होता है, तो अपन संपत्ति, तो उसको अपन किस नज़रिए से देखते हैं। ऐसे ही सेठ जी मंदिर आते हैं और मंदिर के अध्यक्ष है और 50 लाख रुपए दे रखे, तो उनका एकदम स्टाइल ही देखने का अलग है, बिल्कुल मालिक पने से देखता है वो। अब बोलो ये मालिक पने से देखेगा तो सम्यक दर्शन होगा। अरे घर के ही मालिक ठीक थे भाई साहब, मंदिर के भी मालिक बन गए। वहीं का एकत्व तोड़ रहे तो मंदिर आए थे क्यों, वो घर का एकत्व टूट जाए उसके लिए तो मंदिर आए थे, और मंदिर में ही आगे मंदिर में और एक नया एकत्व कर लिया। बोलो, अरे देख रहे कौन है, क्या पहले कोई नहीं, शांत कर दो जैन साहब। अरे कसाय होती जीवों को, क्या करे भैया, अज्ञानता में जीव की यही दशा है, ऐसे ही लड़ मरते हैं। अब वो मंदिर के मालिक को बोल दो कोई बात, समझ में आया कि नहीं आया, विचार कर भैया। ये भव के अभाव के लिए मिला है ये मंदिर, ये देव शास्त्र गुरु एकत्व बुद्धि तोड़ने के लिए मिले हैं, इनमें एकत्व बुद्धि करना नहीं। क्या क्या देखो अरविंद जी, बहुत अच्छी बात याद आ गई आपको देख के। कल डॉक्टर साहब का जो सुन रहा था मैं, इतना गजब का प्रवचन था, उसकी एक वानगी देता हूँ आपको, आनंद आ जाएगा। कि देखो मैं मंदिर आता हूँ, देव शास्त्र गुरु के समीप आता हूँ, हे जिनेंद्र देव मैं आपके सामने भक्ति पूजन करता हूँ, आपकी महिमा मेरे चित्त में बहुत है, तो भी अब इसके लिए आगे सुनाता हूँ। अभी तो भी प्रोग्राम तुलसीदास का उदाहरण दे रहे थे कल डॉक्टर साहब, कि तुलसीदास जी राम के परम भक्त थे। समझ में आया, राम के परम भक्त नहीं थे, राम के ही परम भक्त थे। समझ में आया। तो तुलसीदास ने बहुत छंद लिखे, तो उसमें एक पदावली में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे राम, मेरे जैसा भक्त आपका दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। समझ में आया। भले ही मेरे पास शब्द नहीं है भक्ति करने के लिए, मुझे ज़्यादा काव्य रचना नहीं आती, मेरे पास टूटे फूटे अक्षर हैं। समझ में आया। फिर भी मैं दावा कर सकता हूँ कि मेरे जैसा भक्त तुम्हें पूरी दुनिया में खोजने पर भी नहीं मिलेगा। कौन कह रहा है? तुलसीदास। किससे कह रहे हैं? राम से। कि अच्छा तुलसीदास, बड़ा दावा कर रहे हो तुम भक्त होने का, क्या प्रमाण है?
कि तुमसे बढ़िया कोई भक्त नहीं है। कि सुनो महाराज, मैं अपने चित्त में, अपनी श्रद्धा में, अपनी आस्था में, अपने सपनों में तुम्हारे अलावा एक काव्य भी, एक शब्द भी किसी और देवी देवताओं के लिए आज तक मेरे चित्त में भक्ति का भाव नहीं आया। और बोले ये जो बढ़िया बढ़िया काव्य लिखते हैं, ये जो बढ़िया बढ़िया स्तुति लिखते हैं, तुम इनके चक्कर में मत फंस जाना, ये धूर्त हैं, ये बहुत मायाचारी करते हैं, ये तुम्हें भी खुश करते हैं और कोई और पैसा दे दे तो उसे भी खुश करते हैं। ये तुम्हारे लिए भी छंद लिखते हैं और राजा अगर खुश हो जाए तो ये राजा के लिए भी छंद लिखते हैं, इसलिए तुम इनके छंदों में फंस मत जाना और मेरे टूटे फूटे शब्द देखकर मेरी अभक्ति मत समझ लेना। ऐसा तुलसीदास जी किससे कह रहे हैं? रामचंद्र से। गजब गजब की बात है। तो बोले मैं किसी को नमस्कार नहीं करता। अब देखना गजब की बात। तो श्री कृष्ण आ गए इसके पास, तुलसीदास जी के पास आ गए। ये सब वर्णन है तुलसीदास जी के। आ गए कृष्ण जी, बोले तुलसीदास क्या कह रहे हो, राम को अकेले नमस्कार करोगे, मेरे में क्या कमी है, करो मेरे को नमस्कार। बोले महाराज आपके जो ये वस्त्र है पीतांबर बड़े सुंदर लगते हैं, आप जो आप मोर मुकुट लगाते हो बड़ा ही सुंदर लगता है, और आप जो ये बांसुरी बजाते हो है बड़े मनमोहक लगते हो। लेकिन सुनो मैं मजबूर हूँ। क्या? मैं मजबूर हूँ। क्या मजबूर हो? क्या बात है कि तुलसी मस्तक जबन में धनुष बाण लेऊ हाथ। कि कृष्ण जी मैं तुम्हें नमस्कार तो करूँगा, लेकिन कब? जब तुम हाथ में धनुष बाण ले लोगे और ये मुल्ली मुल्ली छोड़ दोगे। माने तुलसीदास जी इनडायरेक्ट में ये कह रहे हैं कि जब तुम राम का रूप रखोगे तो ही नमस्कार करेंगे, वरना तुम्हें नमस्कार नहीं करेंगे। ठीक ना? तुलसीदास जी की भक्ति। अब तुलसीदास जी कह रहे मैं किसी के लिए एक काव्य नहीं लिखता, मैं किसी के लिए एक भक्ति नहीं करता, सिर्फ आपकी। और विनया पत्रावली लिख दी, और विनया पत्रावली में लगभग 600 साढ़े 600 काव्य लिख दिए अन्य देवी देवताओं की भक्ति में। किसने? तो एक तरफ तो कह रहे थे कि मैं राम के अलावा किसी की भक्ति नहीं करूंगा, और अब एक तरफ 600 और कोई देवता नहीं छोड़े, उसमें अपने पारसनाथ भगवान भी लिए तुलसीदास ने। अरविंद जी कौन लिए? पारसनाथ की भी स्तुति लिखी। विनय पत्रावली डॉक्टर साहब बता रहे थे कि दुनिया का पहली पत्रावली है, पत्र व्यवहार जो कहते ना, वो सबसे पहले तुलसीदास जी की है। तो बोले तुलसीदास ये क्या कर रहे हो? आप तो कह रहे थे कि मैं किसी की भक्ति नहीं करूंगा, और आप तो कोई देवता ही नहीं छोड़ रहे। कि महाराज थोड़ी शांति रखो। कि क्या? कि ये पूरा छंद पढ़ो तो उसमें क्या लिखा सुनो, वो गजब का रहस्य है। कि भक्ति चल रही है शिव जी की, भक्ति चल रही है गणेश जी की भक्ति है, तो क्या लिखा अंत में? कि सुनो भक्ति करते हुए अंत में लिखते हैं कि ये सारी भक्ति मेरी राम के लिए है, और मैं तुम्हें सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर तुम भी मेरे से प्रसन्न हो जाओ तो मुझे इतना आशीर्वाद देना, इतना मेरा ध्यान रखना कि मेरे चित्त में कभी राम के अलावा किसी दूसरे की भक्ति ना हो जाए। समझ में आया? हे पारसनाथ तुम महान हो, तुम तीर्थंकर हो, तुम काशी निवासी, समझ में आया? सम्मेत शिखर से मोक्ष निर्वाण को प्राप्त हुए, बड़े ही आनंददायक हो। लेकिन तुमसे प्रार्थना है अगर तुम मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे चित्त में राम के अलावा किसी की भक्ति। अब ये तो है उदाहरण। अब सिद्धांत पे आ जाओ कि तुम आदिनाथ की स्तुति करो, अजितनाथ की करो, संभवनाथ की करो, अभिनंदन की करो, समझ में? पदम प्रभु की करो, सुपार्श की करो, चंद की करो, 2400 की करो, तो 2400 से क्या कहना कि हे भगवान
मैं आपकी पूजन भक्ति का फल क्या चाहता हूँ कि मेरे श्रद्धान में एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा बसा रहे और कोई मेरे चित्त में ना बसे, बस इतनी प्रार्थना है। बोलो, हे पंच परमेष्टि भगवान, मैं तुम्हारे दरवाजे पे इसलिए खड़ा हूँ कि मैं अपनी आत्मा की शरण में चला जाऊं, मुझे आपकी शरण नहीं चाहिए। क्या गजब है? ये है जैन दर्शन का मर्म। लक्ष्य तो मुझे अपना त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। समझ में आया? ये दया दान पूजा भक्ति के परिणाम आवे तो भी इनमें लक्ष्य क्या रहे? मुझे तो अपना प्रभु एक ज्ञायक भगवान आत्मा ही चाहिए। परवेन जी, बड़ी मुश्किल से भाव मिला है भाई, इधर उधर उपयोग बर्बाद मत करो। एक एक समय की बर्बादी अनंत भाव के दुख को लेके आएगी। समझ में आया? प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही, फिर भी विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। प्रत्येक पल जर जर जरा माने एक एक समय बुढ़ापा नजदीक आ रहा। और मजेदार बात है, तेरी इच्छाएं यौवन को प्राप्त हो रही है, शरीर बुढ़ापे को प्राप्त हो रहा है और इच्छाएं जवानी को प्राप्त हो रही है। तो मरेगा कि नहीं मरेगा? मरेगा कि नहीं मरेगा? बोलो। अरे भ्रम तोड़ो भैया, ये सब भ्रम है। कम से कम पड़ोसी को देख के भ्रम तोड़ो। हैं? समझ में? पड़ोसी को देख, VK जैन साहब की तो बहू आ गई, अरविंद जी की नहीं आई ना, तो VK जैन से पूछ लो कि बहू आ गई तो कितने सुखी हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? और अपनी पूछ लेना, अरे परद्रव्य के आश्रय से काय का सुख, कैसा अज्ञानता भरी है। तेरी पत्नी तुझे सुखी नहीं कर पाई तो बहू सुखी कर देगी। अरे अब सबके सामने थोड़ी कह सकते हैं? काने से काना कहो तुम पे पर है टूट, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई फूट। समझ में आया कि नहीं आया? अरे सुखी नहीं होता जी, सुखी मानता है। समझ में आया? और मानता मानता भी कुछ नहीं, सबके सामने बोलता है। समझ में आया? देवेंद्र जी, दुनिया को अपने जख्म मत दिखाना दोस्तों। हर आदमी, हर शख्स हाथ में नमक लिए बैठा है। समझ में आया? क्या दुनिया में अरविंद जी अपने जख्म मत दिखाना यारो, हर शख्स हाथ में नमक लिए बैठा है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही तुम जो जख्म छुपाते, नहीं नहीं मैं तो सुखी हूँ जी, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ जी। है एक अवतार फिल्म देखी, अवतार में वो बुढ़ा था जो, अरे राजेश खन्ना नहीं, वो एक बुढ़ा था जो वो मुसलमान बना है जो, हाँ। अब वो आता है, कोई आता है बाहर पान खाने, अरे मेरी बहू तो हीरा है फला है ढगा है। समझ में? बड़ी तारीफ है, ढींगे मारता है, और बेचारी बहू उसको रोटी नहीं देती, और एकदम बाहर एकदम अचकन पहन के निकलता है। और एक दिन राजेश खन्ना उसके घर जाता है तो कहता है, अरे रे मियाँ तुम्हारी क्या हालत है? कहता क्या करूँ मैं, किसको बताऊँ, अगर बताता हूँ तो इज्जत खराब होती है, जो बड़ी मुश्किल से बाजार में कमाई थी। यदि तुमने थोड़ी बहुत बाजार में इज्जत कमा ली है, अब वो इज्जत से अहंकार पैदा हो गया है। अब अगर अपनी घर से अपनी पोल बताएंगे तो अपनी इज्जत ही खराब होनी है, ये कोई अपने घर तो रख नहीं लेगा। इसलिए भैया चुपचाप सहते रहो, और कोई पूछे कैसे हो, अरे साहब मस्त है मस्त। अरे काश ये मस्ती तेरे अंदर से आई होती, काश ये तेरे शब्द अंदर से होते तो तेरा आनंद की बात नहीं थी। ऊपर ऊपर बोलता है मस्त है, और घर में जाके मुरझा जाता है, ऐसा चेहरा लटका लेता है कि असलियत आ गई सामने है। बोलना पड़ता नहीं है, तू सम्यक दृष्टि नहीं है इसलिए बोलना पड़ता है। सम्यक दृष्टि हो जा, फिर देख तुझे जो होगा वो बोलना पड़ेगा। खुला हम बोलेगा, कोई कहेगा घर में सुख, अरे काय का सुख, कौन सा सुख, आत्मा के अलावा कहीं नहीं सुख। झूठे अहंकार को पूछना बंद कर देगा। समझ में आया? अरे
मैं जानता हूँ कितने ही कोशिश कर लें, बढ़िया से बढ़िया 36 गुण मिला के ले आओ बहू, कितने गुण, और कितनी कलाएं होती हैं औरतों में, 64 कला स्त्री में और 72 कला पुरुष में, तो 64 कला वाली ले आओ। कितनी कला वाली, 64 कला, कलाएं, गुण गुण। अरे कला 72 पुरुष में। अरे अरविंद जी कुछ पढ़ाई नहीं तो मैं क्या करूं, पढ़ते तो सीखते, पढ़ाई नहीं। कला 72 पुरुष में, जा में 2 सरदार। पुरुष में कितनी कलाएं होती हैं, 72। जा में 2 सरदार, एक जीव की जीविका, दूसरा आत्म उद्धार। कि पुरुष को 2 काम आने चाहिए, उसे एक पैसा कमाना आना चाहिए और एक उसे आत्म कल्याण आना चाहिए। बाकी कलाओं की कोई जरूरत नहीं है, सब उसके पीछे पानी भरेंगे। समझ अब आ गई अंटे की बात। ऐसे स्त्री में 64 कला होती है, ठीक है। तो कहते हैं कि 64 कला वाली स्त्री लिया बहू बना के, तो भी लिखवा ले, सास ससुर को तो सुखी नहीं कर सकती। सास ससुर उसमें भी शिकायत बता देंगे कि वैसे तो बहू ठीक है, लेकिन जब देखो बाजार घूमती रहती है। अब यही दुख है, वैसे तो बहू ठीक है, लेकिन जब देखो इसके भाई घर पे आए रहते हैं। वैसे तो बहू ठीक है, समझ में आएगा, वैसे तो ठीक है, तो भाई ठीक है ही कहाँ जब तू इतनी शिकायतें कर रहा है। ऐसे क्या करना जो शिकायतें निकलती है? अरे उसमें नहीं, मिथ्या दर्शन तो है ही। अपनी इच्छा के अनुसार सर्वता परिणमन कराना चाहता है, और सर्वता परिणमन तो कोई पदार्थ तेरे अनुसार करेगा नहीं। हालांकि करेगा तो 1% भी नहीं, लेकिन फिर भी पुण्य के उदय से कदाचित थोड़ा बहुत तेरे अनुकूल परिणमन होता है, तो उसमें खुश नहीं होता, क्योंकि ये तो सर्वता चाहता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए बाप बेटे से राजी नहीं, बेटा बाप से राजी नहीं, भाई भाई से राजी नहीं, पति पत्नी से राजी नहीं, पत्नी पति से राजी नहीं, कोई किसी से राजी नहीं। क्यों नहीं राजी? क्योंकि सब अपनी इच्छा के अनुसार पूर्णता परिणमन कराना चाहते। अरे पुजारी पुजारी से राजी नहीं। तुम लोग पुजारी हो तो पुजारियों का ले लो, पुजारी पुजारी से राजी क्यों? एक पुजारी चाहता है केवल रवि कर्ण वाली हो, और एक चाहता है दूसरी। अब इसी में लड़ाई है। अपेक्षाएं ज्यादा नहीं, पूर्ण रूप से हो जाती हैं। ज्यादा नहीं, बिल्कुल पूरी। कि मैं कहूँ तो उठ तो उठ जा, और मैं कहूँ बैठ तो बैठ जा। तो पर द्रव्य तेरे अधीन तो है नहीं, क्यों सुनेगा? नहीं, ये कह रहे कि सुनता नहीं, क्यों सुनेगा? जब सभी द्रव्य स्वतंत्र जगत में कोई किसी का काम क्यों करे? सब अपने अपने स्वचतुष्टय में सभी द्रव्य विश्राम करें। कितना अच्छा एक भजन था पहले, भी तो भूल गया, ये भजन था, उसमें थे लाइन, वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव का मार्ग बताया है, जो मुझको कह न सके कोई और यहाँ। सभी द्रव्य स्वतंत्र जगत में कोई किसी का ना काम करे, हैं? अपने अपने स्वचतुष्ट में स्वयं विश्राम करे। रहते हैं सब अपने अपने में मौन यहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव। ये वीतरागी के मार्ग में आकर भी ये राग का नहीं छोड़ता, राग में सुख बुद्धि नहीं छोड़ता। ये आश्चर्य है। परद्रव्य में एकत्व बुद्धि नहीं तोड़ता, सर्वज्ञ के समोशरण में बैठकर भी। ये आश्चर्य की बात है। अरविंद जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बड़े भाग्य से मिली ये बात सुनने भाई साहब। विसार मत देना,
विसार मत देना। तुम्हें गवाने की बहुत आदत है, तुमने बहुत गवाया है, लेकिन ये जैन धर्म जो मिला है, ये जो वस्तु का स्वरूप मिला है, इसे मत गवा देना। गवाने की आदत समझते हो कि नहीं? देवेंद्र जी, एक व्यक्ति था, समुद्र किनारे बैठा था, सुबह चला गया 4 बजे मछली पकड़ने। अब मछली पकड़ने सोचा अभी 6 बजे डालूंगा जाल, तब तक बैठा है और वहाँ एक पोटली पड़ी है और उसमें हीरे रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? और उसको वो अंधेरे में पोटली दिखी नहीं कि क्या है, उठाई और उसमें से सोचा कंकड़ पत्थरों की कोई पोटली है और ऐसा डालता जाए, जय श्री राम, और डालता जाए, है कि नहीं? पुल बनाता जावे, बजरंगबली वाला पुल है, सीता जी को लेने वाला, क्यों है? डालते थे। और ऐसा करते करते डाल रहा था और वो इतना अभ्यास हो गया फेंकने का कि जब उजाला हुआ और अंतिम हीरा था और उसने देखा कि हीरा है, ये देख भी लिया, लेकिन अभ्यास इतना था कि वो कहते कहते हीरा है फिर भी फेंक दिया। अब रो रहा सिर पकड़ के, कह रे मैंने कितने हीरे फेंक दिए। आज अगर एक हीरा बचा लेता तो ये मछुआरे की जिंदगी से मुक्त हो जाता, हमेशा के लिए जाल फेंकने का काम बंद हो जाता, ये नरक जाने की यात्रा रुक जाती। ऐसे ही हमें गंवाने की इतनी आदत है, इतनी आदत है कि ये वस्तु स्वरूप मिला, सच्ची बात सुनने मिली, तो भी इसका श्रद्धान नहीं करता, तो भी कहता ठीक है जी, आप ठीक है जी, अब ठीक है, अब कर लेंगे जी, अब हम लगे तो हैं, सुनते तो हैं, करते तो हैं। उसमें तुलसीदास जी के में एक भी बता रहे थे कि सीता की भक्ति कैसे करी तुलसीदास जी ने, तो कैसे करी वो भी सुनने लायक थी कि सीता से कहा, सुनो सीता मैया, तुम रामचंद्र जी के बहुत निकट रहती हो और मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूँ, अब तुम रामचंद्र जी का मूड देखना, जब गुस्से में हो तब मेरी चिट्ठी मत देना, समझ में आया? जब आनंदित होकर बैठे हो, प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो, तब तुलसीदास की अर्जी लगा देना कि तुलसीदास को मुक्ति दे दो। समझ में आए कि नहीं आया? गजब गजब है प्रभु, है? सुना नहीं तुमने, समझा नहीं भाई, है? समझो समझो, हैं? अरे ये समझा रहे हैं कि मौका छोड़ना नहीं, समझ में? अभी मूड अच्छा है, अभी सब ओर से निमित्त मिले हुए हैं, मुक्ति मिल जाएगी, सम्यक दर्शन हो जाएगा, आत्मानुभूति का कार्य हो जाएगा। रमेश जी थक रहे हो, थक रहे हो, थक रहे हो? हाँ, हैं? हैं? वाह, हैं? जिसकी नजरों में गायक समाया, तो वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिसकी नजरों में कौन समझाया समाया है? क्या करे भैया, गायक की दृष्टि रखाओ अपने, फिर ये तुम्हारी नज़र तरसना बंद हो जाएगी। समझ में आएगी नहीं आया है? फिर पल पल में, अरे पल पल में अपने गायक का आनंद आएगा, क्षण क्षण में अपने स्वरूप में मग्न करोगे, क्षण क्षण में केवली करोगे, केली करोगे, खेलोगे अपने स्वरूप के साथ, हैं? फिर तुम्हें मस्ती आएगी, आनंद आएगा। देखो भाई, जब ये भगवान आत्मा की बात समझ में आएगी तो तुम अंदर ही अंदर मुस्कुराओगे और बाहर जगत के हिसाब से रहोगे, लेकिन अंदर ही अंदर क्या करोगे? मुस्कुराओगे। और तुम्हें कोई मुस्कुराता हुआ देखेगा तो सोचेगा विजय जी पागल हो गए, क्योंकि इस जगत में हंसता हुआ आदमी पागल समझा जाता है और रोता हुआ गंभीर मुंह लटकाए हुए आदमी समझदार समझा जाता है। कि ऐसे मूर्ख लोग हैं रे हम, हमसे ज़्यादा मूर्ख कौन होगा संसार। अभी विजय जी यहाँ से हंसता हुआ स्कूटर चलाते जाए ना और हंसते हुए आनंद में झूमते जाएं तो पता कोई पागल हो गए रे भैया, दिमाग खसक गया इनका, समझ में आया? और विजय जी गंभीर मुंह लटकाए हुए एकदम सही, माने तुम यहाँ दुखी रहो तो सही, और गलती से भी सुखी हुए तो तुम्हें कोई जीने पागल खाने में भर्ती कर देंगे। तो इसलिए तुम बाहर तो गंभीर दिखना, लेकिन अंदर गंभीर हो नहीं मत।
अंदर गंभीर नहीं रहना, अंदर आनंदित रहना। जैसे उदाहरण दे दूं कि लड़का लड़की की सगाई हो गई, समझ में आया कि नहीं आया? अब पुराने जमाने का उदाहरण दे रहा हूँ, अभी तो क्या मोबाइल आ गए, और वहाँ से लड़का लड़की की सगाई हो गई और इसकी सगाई हो गई, समझ गए? लेकिन उसी गांव में दूसरे की बारात गई और उसी बारात में गया, ताकि तुम्हें दृश्य समझ में आ जाए। उसी बारात में गया और इसको पता है उस बारात में जहाँ मैं जा रहा हूँ बारात में दोस्त की, वहाँ वो लड़की भी आएगी क्योंकि वो उसकी सहेली है। तो बोलो यहाँ बस में बैठते ही रोमांच होता है कि नहीं? उसी की धुन चढ़ती है कि नहीं? वो दिखेगी वहाँ, गारंटी से दिखेगी, समझ में दिखेगी। अब देखो, तो बाहर दिखाता है कुछ, बाहर दिखाता है, सुनो बाहर कुछ नहीं दिखाता कि मेरे अंदर रोमांच चल रहा है। कोई पूछता है, अरे शेखर इधर सुनो, वो सब्जी का टोला रख लिया? हाँ बाबूजी रख लिया। बड़ा उत्साह से काम करता है। अच्छा, और वो सामान रख लिया? हाँ। और वो करण की वो रख ली ड्रेस? हाँ बाबूजी बिल्कुल सब रख ली। ये सब जो दिखा रहा है ये उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके अंदर तो वो उत्साह किसका है कि वहाँ मेरी प्रेमिका मिलेगी। मैं प्रेमिका शब्द देना नहीं चाहता, वो जिससे सगाई हो गई है वो मिलेगी, समझ में आया? हाँ मंगेतर बोलती क्या उसी, हाँ प्रेसी बोलती शायद, वो मिलेगी है। हाँ अब तुम लोग बूढ़े हो गए लेकिन समझ तो सकत से ही हो। हाँ उसमें क्या बात है, समझ? वे कह रहे ज़्यादा नहीं हुए। अरे बहू आ गई विजय जी तुम्हारी, अभी भी बूढ़ा होना नहीं चाहते? अरे प्रभु कैसी बातें करता है। चलो बहू आ जाए तो ब्रह्मचर्य का भाव आ जाना चाहिए, और क्या करोगे जीवन में? तो क्या कह रहा था मैं, उसको रोमांच रहता है, समझ में आया? क्या रहता है? रोमांच रहता है, लेकिन बाहर से दिखाता नहीं, उल्टा कोशिश करता किसी को पता ना चल जाए, समझ में? ऐसे ही श्री गुरु कहते सम्यक दृष्टि वैसे ही रोमांचित होता रहता है। हाँ वो किसी को पता नहीं चलता, वो अंदर मुस्कुराता रहता है और बाहर पत्नी का भी जवाब देता रहता है, व्यापार भी करता रहता है, बच्चों के साथ खेलता भी रहता है, पड़ोसियों के साथ भी उठ बैठ कर लेता है, समझ में आया? व्यापार करने भी चला जाता है, मंदिर में भी। और जब भगवान के सामने आता है तो उसकी वो मुस्कुराहट बाहर आ जाती है, समझ में आया? अब आएगी, अब क्योंकि वो अंदर भरा था ना, अब उसका जिससे प्रेम पक्का हुआ उसके कुछ पड़ोसी मिलने लगे, कुछ घर नजदीक आ गया, कुछ उसकी बहन मिल गई, उसका भाई मिल गया, समझ में आया? क्या बोलते तो उसको शादी क्यों क्या बोलते, वो बारात घर क्या बोलते, जहाँ बारात रुकती है? जनवासा। ये बोले भिंड के भाई साहब, अरे हमने खूब बारातें करी ठाकरों की, गुर्जरों की, हाँ हम भी खूब गए। तो बोले सुनो बारात आ गई, तो कहाँ रुके? जनवासे में। तो वहाँ पानी आता था, फिर चाय आती थी, समझ, व्यवस्था बनती थी। तो बारात में क्या देखते रहते थे कि भैया ये बताओ तुम्हारी शादी जिससे होनी वो लड़की कहाँ है? समझ में आया कि नहीं? कि उसका भाई है, ये उसके ससुर हैं, ये उसके ये। अरे ये तो ठीक है यार, तुम्हारी दोस्त होता है ना, दोस्त यार, तेरी शादी किससे पक्की हुई, वो कब दिखेगी? समझ में आया कि वो तो अभी चलो भैया जब दिखेगी। तो देखो इतने में ऐसे श्री गुरु कहते ये देव शास्त्र गुरु आत्मा के सगे संबंधी हैं, और ये दिखने लगे तुझे तो समझ लेना यही आत्मा है। इनको देख के रोमांचित हो जा, लेकिन नजर उसी पर रखना। इनमें खो मत जाना, ससुर को ससुरी की जगह रखना। क्यों है? दृष्टि वहीं रखना। ऐसे ही पंच परमेष्टि की पूजा करना, लेकिन दृष्टि गायक पे रखना। करना शब्द बोल दिया, होता है। बहुत उत्तम उदाहरण है, समझ में आ जाए सिद्धांत। वाह क्या करे प्रभु। हाँ तो और क्या, उदाहरण कहते ही उसे जो तुम्हारे परिचय में हो, और सिद्धांत कहते ही उसे जो तुम्हारे परिचय में ना हो। सिद्धांत को समझा परिचय से अपरिचय की ओर ले जाते हैं। सहजानंदी